हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे की जो वोकेब बनची है वो, और इसमें हम शुरुआत करने वाले हैं एंटोनियम से। सबसे पहला एंटोनियम क्या है? सबसे पहला एंटोनियम फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या होता है? लचीला। फ्लेक्सिबल क्या होता है? लचीला। फ्लेक्सिबल यानी लचीला। रिगिड यानी कठोर। रिगिड यानी कठोर है। रिगिड क्या है? कठोर। सबसे पहले फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। क्या होता है? लचीले। जो लचीले चीज़ होती है उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। रिगिड इसका कठोर, यही इसका एंटोनिम हो जाएगा। फ्लेक्सिबल का हेम्बल यानी विनम्र। क्या है? हम्बर का अर्थ विनम्र। इजी और क्रूशियल, ये आपको पता ही है। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनियम रिगिड। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है मानव निर्मित। क्या? मानव निर्मित या मशीन मेड। मशीन मेड भी आप इसका एक सिनोनिम लिख सकते हो। आर्टफुल। आर्टफुल होता है कपटी। क्या होता है? कपटी। और आर्टिस्टिक होता है कलाकार, कलात्मक या कलाकार, आर्टिस्टिक को बोल सकते हैं। नेचुरल होता है जो चीज़ प्राकृतिक नहीं होती, प्राकृतिक जो प्रकृति की देन होती है उसे कहते हैं नेचुरल। तो आर्टिफिशियल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? नेचुरल। ठीक है, आगे चलते हैं हम। डिलीट। डिलीट यानी डिलीट करना, ख़त्म कर देना। रीग्रेस करना। रीग्रेस का अर्थ क्या होगा? रीग्रेस का होगा वापसी। क्या होगा? वापसी। डिलीट तो आपको पता है वापसी। इंटरपोलेट। इंटरपोलेट होता है जड़ना। इंटरपोलेट होता है जड़ना, किसी चीज़ को जड़ना, इंटरपोलेट। इन्फर। इन्फर होता है अनुमान लगाना। इन्फर क्या होता है? अनुमान लगाना। और इंक्लूड। डिलीट करना यानी डिलीट करना यानी खत्म कर देना, और इंक्लूड करना उसे वापस अपने अंदर जोड़ लेना। तो डिलीट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? इंक्लूड। ठीक है। इवेंसेंट। इवेंसेंट होता है क्षण भंगुर। क्या होता है? क्षण भंगुर। जो बहुत ही क्षण भंगुर उसे कहते हैं इवेंसेंट। क्षण भंगुर होते हैं जो मतलब छोटी चीज़ के लिए होते हैं। इवेंसेंट जो थोड़े से समय के लिए होते हैं उसे कहते हैं इवेंसेंट। क्लीन पता ही साफ। टाइट रहना। इटरनल। इटरनल तो होता है अनंत। अनंत। क्षण। इवेंसेंट यानी क्षण भंगुर छोटे समय के लिए। इंटरनल यानी अनंत। चीप होता है सस्ता, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा इटरनल। इवेंसेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? इटरनल। ठीक है, आगे हम चलते हैं बेरिन पे। बेरिन क्या होती है? बेरिन होती है जो बंजर जमीन नहीं होती, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव जो ज़मीन होती है ना, जिसे कहते हैं बंजर। जिसे क्या कहते हैं? बंजर ज़मीन। अनप्रोडक्टिव उसे कहते हैं अनप्रोडक्टिव। इसे फर्टाइल, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? फर्टाइल। फर्टाइल यानी बेरिन बंजर। फर्टाइल यानी क्या होगा? उपजाऊ। फर्टाइल हो जाएगा उपजाऊ। रिच आपको पता है वेल्थी। WEALTHY वेल्थी, उपजाऊ। प्रोस्पर समृद्ध। समृद्धि होती है ना, उसे कहते हैं प्रोस्पर। क्या कहते हैं? प्रोस्पर। समृद्धि पॉजिटिव आपको पता ही है, समृद्धि कहते हैं प्रोस्पर। बेरिन का एंटोनियम क्या हो जाएगा? फर्टाइल। बेरिन यानी अनप्रोडक्टिव, फर्टाइल यानी प्रोडक्टिव। वन वर्ड देखो। ए मैन हु हेट्स मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जो किससे नफरत करता है? शादी से नफरत करता है, उसे क्या कहते हैं? पोलियंड्री। पोलियंड्री कहते हैं जिसके बहुत सारे पति हों, बहुत पति वाली, बहुत पति हों, उसे कहते हैं पोलिएंड्रिस्ट। बिगोट क्या होता है? कट्टरधर्मी। कट्टरधर्मी को कहते हैं बिगोट, जो धर्म के खिलाफ होते हैं, कट्टरधर्मी। मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट जो मैरिज के खिलाफ हो, यही होगा जो मिसोगेमिस्ट। ये मैरिज से हेट करने वाले को क्या कहते हैं? मिसोगेमिस्ट। विंडोर होता है विदुर, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है उसे क्या कहेंगे? विदुर। विंडोर। और विंडो विधवा। ठीक है, तो ए मैन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, उसे क्या कहते हैं? मिसोगेमिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी को क्या कहते हैं? किडनी का जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना डॉक्टर, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट उनको क्या कहते हैं? किडनी का स्पेशलिस्ट क्या कहता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। और अगले वाला पेडियाट्रिस्ट। पेडियाट्रिस्ट क्या होता है? पेडियाट्रिस्ट होता है क्या? पेडियाट्रिस्ट किसको कहते हैं? पेडियाट्रिस्ट बताओ। पेडियाट्रिस्ट होता है बाल रोग विशेषज्ञ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो मतलब डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उससे कहते हैं बाल रोग विशेषज्ञ। नाम लिखो, बाल रोग विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। बाल रोग विशेषज्ञ है ना, उसे बाल रोग विशेषज्ञ उसे कहते हैं पेडियाट्रिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट क्या होता है? ऑर्थोपेडिस्ट होता है विकलांग से, जो विकलांग होते हैं ना, उनका योग विकलांग चिकित्सा होता है ना, विकलांग का। विकलांग चिकित्सक होता है ना, विकलांग चिकित्सक। विकलांग जो चिकित्सक होता है उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कैंसर से, जो कैंसर चिकित्सक होता है ना। कौन सा? कैंसर। इनको ऐसे लिखो भाई अभी,
कैंसर का चिकित्सक, आप नाम लिख लेना, ये मैं लिख देता हूँ। चलो, कैंसर का जो चिकित्सक होता है ना, ये चिकित्सक नाम लिख लेना, ठीक है। कैंसर का जो चिकित्सक होता है उसे ऑन्कोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिस्ट, विकलांग विशेषज्ञ, और जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। सब्सटेंस यूज इन प्लेस ऑफ शुगर, एक ऐसा सब्जेंस, एक ऐसा पदार्थ जिसे किसकी जगह पर यूज करते हैं, चीनी, शुगर यानी चीनी की जगह पर। नॉन्स का अर्थ क्या होता है, नॉन्स होता है छोटा सा अंतर होना, यानी सूक्ष्म होना, क्या होना, सूक्ष्म, नॉनसेंस, नॉन्स चीज़ है बहुत छोटी। सेनाइल क्या होता है, सेनाइल होता है बूढ़ा, क्या होता है, बूढ़ा। सेनाइल किसको कहते हैं, बूढ़े को, बूढ़ा व्यक्ति होता है ना उसे कहते हैं सेनाइल, ठीक है। एक होता है सेक्चरीन, सेक्चरीन क्या होता है, सक्चरीन, सक्चरीन किसे कहते हैं, एक ऐसा यूज जो चीनी के स्थान पर यूज तो उसे कहते हैं सक्चरीन या शक्कर, इसको हिंदी में कहते हैं शक्कर, शक्कर नहीं होती अपनी, सेक्रीन, सेक्रीन, ये सेक्रीन है, वो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा कभी, सेक्रो सेक्रीन, वही है सेक्रीन, ठीक है। शक्कर भी नाम ले सकते हो। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो कीड़ों को मारने वाला कीटनाशक। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, कीटनाशक, कीटनाशक को क्या कहते हैं, कीड़ों को मारने वाला कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। वन हु अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है उसे क्या कहते हैं, ड्रंक, ड्रंक तो बेवड़ा होता है पीने वाला। इडियट आपको पता है, मूर्ख, इडियट आपको पता है क्या, मूर्ख। और फिलोसफर, फिलोसफर होता है दार्शनिक, क्या होता है, दार्शनिक, जो बैठ के दार्शनिक यानी देखते हैं। और टी टोटलर होता है जो शराब का सेवन नहीं करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किससे दूर रहता है, दारू से दूर रहता है, उसे कहते हैं टी टोटलर, ठीक है। 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, डेली। आगे चलते हैं, ए स्पेशलिस्ट हुज टेस्ट आई साइड, एक ऐसा व्यक्ति जो टेस्ट करता है अपनी कौन सी आई साइट को टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं पहले देखो ऑप्टिशियन, क्या है ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन किसको कहेंगे, ऑप्टिशियन कहेंगे प्रकाश विज्ञान शास्त्री को, प्रकाश का विज्ञान शास्त्री होता है ना, हिंदी में इसको ये कहते हैं प्रकाश विज्ञान, प्रकाश विज्ञान जो शास्त्री होता है ना, प्रकाश विज्ञान शास्त्री, उसे कहते हैं ऑप्टिशियन, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन। और न्यूरोलॉजिस्ट आपको अभी बताया गया, न्यूरोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो किसका होता है, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजिस्ट उसे कहते हैं किडनी का अभी बताया गया, किडनी वाला न्यूरो। ऑप्थोलोमोजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थोलोमोजिस्ट, स्पेशली आई टेस्ट लाइट उसे कहते हैं ऑप्थोलोमोजिस्ट, ऑप्थालोमोजिस्ट, ऑप्थोलोमोजिस्ट। अभी तो मूवी आई है, एक नई मूवी आई है, क्या नाम, जादूगर, जादूगर, उसमें देखो उसको यही नाम नहीं आता, कौन सा नाम नहीं आता है, जादूगर, उसको कौन सा नाम नहीं आता, ऑप्थोलोमोजिस्ट, इसे क्या कहते हैं, जो आई साइड से कहते हैं लड़की, उसे क्या कहते हैं, ऑप्थोलोमोजिस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। एक ऐसा जिसको आई साइड से कहता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्थोलोमोजिस्ट। पेसिचियट्रिस्ट क्या होते हैं, पेसिचियट्रिस्ट, पेसिचियट्रिस्ट किसको कहते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं ना, जो मन के चिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक होते हैं ना, उसे कहते हैं ये मनोचिकित्सक, किसको कहते हैं, पेसिचियरिस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति जो आई साइड से करता है उसे कहते हैं ऑप्थोलोमोजिस्ट, ठीक है। पहला देखो सॉलिट्यूड, अब देखो सिनोनियम में, सिनोनियम में सबसे पहले क्या है, पहला सिनोनियम क्या है, सॉलिट्यूड। अब सॉलिट्यूड का अर्थ क्या होता है, सॉलिट्यूड का होता है जो एकांत होते हैं ना, एकांत, एलोन, एकांत, हिंदी में लिखो इसका नाम एकांत। सॉलिट्यूड किसको कहते हैं, एकांत। म्यूजिकल कॉम्पोनेशन, म्यूजिकल रचनाएं, कंपोजिशन होती हैं, रचनाएं, रचनाएं, कंपोजिशन यानी रचनाएं, म्यूजिकल कॉम्पोनेशन यानी रचनाएं। एलोनेंस, यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। सॉलिट्यूड यानी एलोनेंस, अकेला रहना, उसे कहते हैं एलोनेंस, सॉलिट्यूड। ट्रू स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, सिंगल माइंडेड, आपको पता ही है, और तो कोई एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पहला देखो सॉलिट्यूड का सिनोनिम हो जाएगा एलोनेंस, ठीक है। पंचीलियस, पंचीलियस, पंचीलियस क्या होता है, पंचीलियस होता है ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध, क्या, ज़रूरत से ज़्यादा जो परिशुद्ध होता है ना, ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध, ज़रूरत से ज़्यादा जो परिशुद्ध होता है उसे कहते हैं पंचीलियस। प्रूड, प्रूड क्या होता है, प्रूड होता है कपटी, क्या होता है, कपटी, प्रूड होता है कपटी। वेस्टफुल, जो ज़्यादा वेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट। मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है क्या,
मेटिकुलस किसको कहते हैं? मेटिकुलस कहते हैं अति सावधान, बहुत जो बहुत ज़्यादा सावधान हो, अति सावधान, अति सावधान। और टिमिड आपको पता है, कायर, कायर का एक और लिख लो, क्वारडिस, CAWRADIS, क्वारडिस। क्वारडिस भी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं क्वारडिस का। क्वारडिस किसको कहते हैं? टिमिड, जो कायर होते हैं ना, उन्हीं को क्वारडिस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका पंचुलियस, पंचुलियस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? है पंचुलियस का सिनोनियम क्या होगा? पंचुलियस होगा जो मतलब बहुत ज़्यादा परिशुद्ध हो या बहुत ज़्यादा सावधान हो, यानी अति सावधान, मेटिकुलस, केयरफुल। मेटिकुलस क्या होता है? केयरफुल। पंचुलियस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? मेटिकुलस। आगे चलो, किनेव, किनेव मैं आपको पहले ही बता के हूँ कि पहले किनेव क्या होता है? किनेव यानी पुराना। किनेव क्या होता है? नया या पुराना? बताओ कि केनेव क्या होता है? केनेव होता है जो ईमानदार नहीं होता। क्या होता है? केनेव क्या होता है? जो ईमानदार नहीं होता। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट आप इसको कह सकते हो, ईमानदार नहीं होता। कपटी का नाम लिख सकते हो, कपटी जो ईमानदार नहीं हो, इसको कहते हैं केनेव, हैं। तो इसका देखो, पहला है नोविस, नो नो सीखिया, नो नो सीखिया, नो सीखिया, जैसे नोविस। डिसऑनेस्ट, यही इसका सिनोनिम हो जाएगा, केनेव यानी गुलाम, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिसऑनेस्ट। आगे फ्यूचरिस्ट, जो फ्यूचर देखता है, भविष्यवादी। ट्रेडिशनल, परंपरागत होता है। क्या होता है? परंपरागत, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल, ठीक है। आगे तो कि नेव, नेव का क्या होगा? नेव का सिनोनिम क्या होगा? डिसऑनेस्ट। सेंग्यून, सेंग्यून किसको कहते हैं? जो आशावादी लोग नहीं होते, क्या होते हैं? जो आशावादी, आशावादी होते हैं ना, उसे कहते हैं सेंग्विन। पहला पेट्रोटिक, आप सभी को पता है, देशभक्त। क्या होता है? देशभक्त, पेट्रोटिक को कहते हैं। पिक्चूरियस किस, पिक्चूरियस किस, इसको कहते हैं सुरम्य, सुरम्य, पिक्चूरियस क्यों, सुरम्य। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक होता है जो बहुत ज़्यादा, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा आशावादी होता है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है, उसे ऑप्टिमिस्ट। और जो गलत सोचता है, उसे पेसिमिस्ट। सेकुलर, आपको पता है ये सेकुलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष होता है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सभी धर्मों को समान समझा जाता है, उसे क्या कहेंगे? सेकुलर। ये पहले आ चुका है मीनिंग, ठीक है। तो सेंग्यूइन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। आगे मेस्टिकेट करना, मेस्टिकेट करना यानी क्या करना? चबाना। मेस्टिकेट क्या होता है? चबाना। च्यू, आप सेलो आपको पता है, सही, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, मेंडर, मेंडर क्या होता है? भूल भुलैया, भूल भुलैया। मेंढर किसको कहते हैं? भूल भुलैया। और जो आपको च्यू हो जाएगा, च्यू यानी मेस्टिकेट करना, चबाना चीज़ों को। मेस्टिकेट करना का अर्थ क्या होता है? चबाना, च्यू करना, ठीक है। यूलाइज, यूलॉजी, यूलाइज है ये, यूलॉजी, यूलॉजी होती है प्रशंसा, प्रशंसा। एडमायरेशन, ADMIRATION, एडमायरेशन, प्रशंसा, यूलॉजी। सिनोनियम प्रेज, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना। वर्क वेरी हार्ड, स्पेंड रेकलेसली, रेकलेस, केयरलेस, नाम लिख लो, केयरलेस, इसको कहते हैं रेकलेस, ठीक है। तो यूलॉइज का सिनोनियम क्या हो जाएगा? यूलॉइज का सिनोनियम हो जाएगा प्रेज, ठीक है। अब चलते हैं हम ईडियम ऑन फ्रेज पे। ए रेड लेटर डे, क्या है? ए रेड लेटर डे, इसका अर्थ ये नहीं होता कि ये रेड लेटर बहुत डेंजर दिन होता है, नहीं, बहुत डेंजर दिन, बहुत खराब दिन नहीं। इसका अर्थ होता है ए रेड लेटर डे का एक इम्पोर्टेंट डे, एन इम्पोर्टेंट डे और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। एक जो इम्पोर्टेंट डे होता है, इम्पोर्टेंट डे या बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है, उसे कहते हैं एक रेड लेटर डे। ये और कोई नहीं होगा डेंजरस डे, दुखी दिन, और डेंजरस और दुखी दोनों नहीं। एक इम्पोर्टेंट डे और जो खुशी का दिन होता है, उसे कहते हैं एक रेड लेटर डे। आगे वाले में चलो, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, अपनी स्लीव्स को अप करना, अपनी स्लीव को क्या करना? अप करना। इसका अर्थ क्या होता है? टू हाइड समथिंग इन स्लीव, अपनी स्लीव में कुछ छुपाना। टू प्ले मैजिशियन ट्रिक, टू ए सिगरेट प्लान, टू ए हाइड एंड सीक, तो इसका क्या होगा? टू हैव ए सिगरेट प्लान, अपना सिगरेट प्लान होता है ना, उसको कहते हैं टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, ठीक है। ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, ऑफ द स्पूर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, मोमेंट के क्या होना? ऑन द स्पूर है ना, उसे क्या कहते हैं? टू एक्ट, एक बार कोई एक्शन करना। टू राइड ए हॉर्स इन रेसेस, घोड़ों की रेस लगाना। एक्ट डाइबरेटली होता है जानबूझकर, जानबूझकर, इसे क्या कहेंगे? इंटेंशनली, INTENTIONALLY,
TIALLY, इंटेंशनली, जानबूझकर, जानबूझकर उसे कहेंगे इंटेंशनली, जानबूझकर। टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम, कोई एक्शन करना अपॉइंटेड टाइम पर, तो इसका क्या होगा, ऑन द स्पूर ऑफ द मोमेंट, उसका होगा टू एक्ट एट द वंस, टू एक्ट एक्शन करना किसी एक बार, एक्शन करना एक बार, ठीक है। अगला रन इनटू, रन इनटू का सीधा सा ये क्या फ्रेजल वर्ब है। रन इनटू का सीधा सा होता है हिट करना, या अचानक मिलना, या प्लान करके मिलना, या इनवाइटेड करना, तो इसका होगा मीट अचानक। रन इनटू, ये याद रखना, रन इनटू का मीन होता है मीट एक्सीडेंटली, अचानक मिलना, ठीक है। आगे में देखो ये लास्ट है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड, स्प्रेड फैलना, लाइक ए वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग की तरह फैलाना, उसको क्या होता है, स्प्रेड रेपिडली, बहुत तेजी से फैलना, कॉज ए मेजर कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा मेजर कन्फ्यूजन होना। एक वाइल्ड र्यूमर, र्यूमर होती है र्यूमर होती है अफवाह, क्या होती है, अफवाह को र्यूमर कहते हैं, ठीक है। सेट द नेशन ऑन द फायर, अपने देश को आग पर सेट करना नहीं। इसका होगा स्प्रेड द लाइक ए वाइल्ड फायर, किसकी तरह, जंगल की आग की तरह फैलना। जंगल की आग किस तरह फैलती है, बहुत तेजी से, तो स्प्रेड रेपिडली, बहुत तेजी से फैलना, स्प्रेड रेपिडली, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों को भी बता दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।